हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन, बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, मैं 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंस होता है सिलेबस। इनफैक्ट सिलेबस इज़ अ गाइड जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगी कि आप सिलेबस को एकदम अपने सामने रखें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, तब तक जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म ना हो जाएं, राइट। हालांकि आयोग ने पेपर 1 का सिलेबस सिर्फ इंग्लिश में ही जारी किया है, परंतु स्पर्धा ने अपने हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखकर इसका हिंदी अनुवाद करके दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के पीडीएफ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ब्रेकअप के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जेपीएससी का सिलेबस अन्य लोक सेवा आयोग से इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के स्पेसिफिक मार्क्स हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी स्पष्ट रूपरेखा दे दी गई है। वो स्टूडेंट जो 6वीं जेपीएससी एग्जाम्स दे चुके हैं, दे मस्ट बी नोइंग दिस, बट जो बिगिनर्स हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो ध्यान से ये समझ लें। सो लेट्स नो इट्स डिटेल्स। जेपीएससी पीटी के 2 प्रश्न पत्र हैं। फर्स्ट वन इज जीएस पेपर 1। इसमें ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अतिरिक्त झारखंड तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी शामिल हैं। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स के। इस क्वेश्चन पेपर का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ए होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का इतिहास। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे जो 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होगा। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, एंड थर्ड वन मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। इन तीनों से 5-5 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में शामिल है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल। इसके 4 सब पार्ट्स, जनरल एंड फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 तथा सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से यानी सामाजिक और जननांकीय भूगोल से भी 2 क्वेश्चंस होंगे। अब हम पार्ट सी पर आते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस मीन्स भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था। इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिनका फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इससे 4 क्वेश्चंस, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन एवं सुशासन, इससे भी 4 क्वेश्चंस होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, अर्थात विकेंद्रीकरण पंचायत एवं नगर पालिका, इससे कुल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक एवं सतत विकास, पार्ट डी है। इसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, अर्थात सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात आर्थिक सुधार एवं भूमंडलीकरण पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट ई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इस सेक्शन का सिलेबस थोड़ा एक्सटेंडेड है, सो यू नीड एन एक्सटेंसिव स्टडी फॉर दैट। अब मैं इस पार्ट की डिटेल आपको बताना चाहूँगी। इसका फर्स्ट पार्ट जनरल साइंस, अर्थात सामान्य विज्ञान लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 6 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट सब पार्ट्स है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अर्थात कृषि एवं तकनीकी विकास, इससे 6 क्वेश्चंस होंगे। और जैसा कि आपको पता है, सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आज की बेसिक नीड हो गई है, इससे 3 क्वेश्चंस होंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट एफ हमारे झारखंड से संबंधित है। इसके लिए आयोग ने जो सिलेबस दे रखा है वह है जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, अर्थात झारखंड का इतिहास, समाज, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित सामान्य जानकारी। इनके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पार्ट जी। वेल, इस पार्ट के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी होती है अगर आप अवेयर्ड हैं। जी हाँ, यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स का है, जिसमें से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगर हम 6वीं जेपीएससी क्वेश्चंस पेपर पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उसमें 8 क्वेश्चंस इंटरनेशनल से और 7 क्वेश्चंस नेशनल से पूछे गए थे। इंटरनेशनल में साइंस और विभिन्न प्रकार के सभा सम्मेलनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जहां तक नेशनल की बात है, उसमें रक्षा, प्रतिरक्षा सहित भारत सरकार की जो स्कीम्स अथवा जो योजनाएँ हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफ़ी विस्तृत फील्ड है करंट अफेयर्स का, एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू। You have to be थोड़ा attentive for the preparation of this part. Let me remind you, इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्पर्धा प्रत्येक वर्ष के 1-2 मंथ पहले
समसामयिक अर्थात करंट अफेयर्स पर बुक पब्लिश करता रहा है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। एज पर कमिटमेंट इस बार भी मार्च में स्पर्धा की करंट अफेयर्स बुक पब्लिश होगी, सो डोंट बॉदर। स्पर्धा की करंट अफेयर्स विल बी एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पार्ट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट एच, जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिससेलेनियस नेचर, जो 8 सेक्शन में सब डिवाइडेड हैं। पिछली बार के क्वेश्चंस अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे लगभग प्रत्येक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए अब हम देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ ह्यूमन राइट्स अथवा मानवाधिकार एंड द सेकेंड वन इज़ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्थात पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इसमें प्रायः एक इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जैव विविधता तथा पर्यावरण से संबंधित कौन सा सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। थर्ड सेक्शन अर्बनाइजेशन अथवा नगरीकरण। नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों ही स्पोर्ट्स शामिल होंगे। फिफ्थ वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। फिफ्थ सेक्शन इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात गरीबी एवं बेरोजगारी। इसमें गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य तथा योजना से संबंधित एवं बेरोजगारी होती क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अवार्ड्स अर्थात पुरस्कार सम्मान। हाल ही के नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर पुरस्कृत व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पार्ट इज यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण। इसमें यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के हेड्स, उनके मुख्यालय और उन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को भी डिटेल में जान लेना ज़रूरी है। अब आप स्पर्धा जेपीएससी पीटी फर्स्ट पेपर के बुक को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो बिल्कुल टू द सिलेबस बनाई गई है। लेट्स मूव अहेड। अब तक GS1 के बारे में हमने बताया, अब हम बात करेंगे GS2 की। झारखंड लोक सेवा आयोग के सेकंड पेपर जो झारखंड राज्य विशेष पर आधारित है, इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ झारखंड से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेपीएससी ने विस्तार से इसका सिलेबस जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ये पेपर 200 अंकों का होगा। आयोग ने इसके लिए जो सिलेबस जारी किए हैं वह 16 पार्ट्स लाइक A to P तक डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के सब पार्ट्स भी हैं। पार्ट A झारखंड का इतिहास, जिसमें 8 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें मुंडा, नागवंशी, परहा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहोर और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था शामिल हैं। प्राय इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर के लिए स्टडी मटेरियल का अभाव रहता है। चूँकि इससे काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इस पार्ट के लिए डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। पार्ट B है झारखंड आंदोलन। इससे कुल 7 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इसके सब पार्ट्स हैं झारखंड के सदान, आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति एवं झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। इसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड की विभूति झारखंड के शहीद से संबंधित प्रख्यात जनजातीय भाषा विशेषज्ञ तथा हिंदी के जाने माने लेखक श्री गिरधारी राम गंजू जी ने 2 बुक्स तैयार की हैं, जिसे स्पर्धा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जो काफ़ी यूज़फुल है। पार्ट C में है झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति एवं झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। इस पार्ट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नेक्स्ट पार्ट D झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। इसके 5 जो सब पार्ट्स हैं वो है लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक दर्शनीय स्थल। लास्ट सब पार्ट्स इज आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशिष्टताएं। इन सारे सब पार्ट से एक क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नेक्स्ट पार्ट E झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट F झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चंस। पार्ट G झारखंड के खेलकूद, इसमें यहाँ से खेले जाने वाले इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एवं उससे संबंधित स्पोर्ट्स पर्सन जो राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दैट।
नेक्स्ट पार्ट H इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड दैट इज़ झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम। देयर आर 3 सब पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, सेकेंड वन इज़ SPT संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इन दोनों से 5-5 क्वेश्चंस। निश्चित ये दोनों अधिनियम लंबे हैं, पर चूँकि काफ़ी मात्रा में इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इसी के अनुरूप पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा सब पार्ट्स है अन्य राज्यपरक अधिनियम। इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आई पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सटेंडेड। इसमें समय के साथ साथ अनेक विविधताओं से परिचित होना आवश्यक है। इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। जे पार्ट इज़ झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। इस पर आधारित 6 क्वेश्चंस होंगे। एंड के पार्ट इज़ झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। पार्ट L सरकार अपने राज्य के समुचित विकास हेतु वहाँ की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इससे झारखंड राज्य भी अछूता नहीं है और झारखंड राज्य में मोर देन 50 स्कीम्स पर काम हो रहा है। अगर इसके क्रमवार अध्ययन किए जाएं तो इससे पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट M है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण। झारखंड नाम से स्पष्ट है, झार प्रदेश, झाड़ तथा खंड यानी झाड़ यानी जंगल की अपनी अलग विशिष्टता है। यहाँ के जंगल एवं जीव जंतुओं के बारे में सम्यक ज्ञान आवश्यक है। अब हम आते हैं N पार्ट पे। यह सेक्शन काफ़ी समसामयिक है, अतः उसी के अनुरूप उस पर एम्फेसिस दिया गया है और इससे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अतः ट्रेडिशन से हटकर इस सेक्शन के अध्ययन अपेक्षित है, जिसके लिए अपडेट जानकारी रखना इस सेक्शन की मांग है। ओ पार्ट है झारखंड में आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। आपदा प्रबंधन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है झारखंड में, स्पेशली इसलिए कि यहाँ काफ़ी मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल हैं। यहाँ के जंगल काफ़ी रिच और भरे पूरे हैं। यदि यहाँ आपदा प्रबंधन ठीक से न किए जाए तो इन सब का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस सेक्शन से कुल 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अब हम इस सिलेबस के लास्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट P। चूँकि ये पेपर फुल्ली झारखंड पर ही आधारित है, सो झारखंड स्टेट से रिलेटेड 1 ईयर की समसामयिक घटनाएं, उनका विस्तार से अध्ययन आवश्यक है, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑफ द 7 क्वेश्चंस विच इज़ आस्क्ड। क्लियर? तो इस तरह से हमने JPSC PT एग्ज़ाम्स GS2 पेपर के सिलेबस के हर पार्ट की चर्चा की। JPSC PT के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि सिलेबस के जो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं और मार्क्स जो उस पार्ट्स के लिए अलॉटेड हैं, बिल्कुल उसी के अनुरूप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको टू द सिलेबस स्टडी मटेरियल के लिए भाग दौड़ न करनी पड़े, इसके लिए स्पर्धा प्रकाशन ने JPSC PT हेतु 15 बुक्स का प्रकाशन किया है। इसमें मोटे पतले छोटे बड़े हर तरह की बुक्स शामिल हैं। यदि आप उन बुक्स को प्राप्त कर लें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें तो निश्चित रूप से आपके प्रिपरेशन टाइम फ्रेम जो आपने अपने लिए सेट कर रखा है उसमें हो जाएगी। अरे हाँ, टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पर्धा का नेक्स्ट वीडियो 8 वीक्स की स्ट्रेटजी पर होगा, सो जस्ट डोंट मिस इट। तो अब मैं चलूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।